लांगुर वीर भागे भागे गए अपनी जोगन के पास और जाकर के कहने लगे कि तुम रोज जाती हो मैया की हवेली मैया का श्रृंगार करने के लिए, तो मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ मैया के दर्शन करने। भैया आप ही बाद में ये कहोगे कि आई तो होती पर सुनाए तो कछू ना गई। मेरा तो काम में मेरा कुछ नहीं है, मैं तो गा के चली जाऊंगी। आपने इतना बड़ा जागरण कराया है, सुनना न सुनना आप सबके हाथ में है, इसलिए हाथ जोड़ के विनती है बातों को ना करें, ध्यान से भजन को सुने। हाँ जी, लांगुर वीर कहने लगे तुम रोज जाती हो मैया का दरबार मैया का श्रृंगार करने के लिए, तो मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ मैया के दर्शन करने के लिए। ना, जोगन ने मना कर दिया। जोगन कहने लगी प्रभु आप मेरे साथ मैया की हवेली के अंदर नहीं जा सकते। कि क्यों? क्योंकि मैया की हवेली में सिर्फ नारियां जाती हैं, कोई भी नर। तो देखो जोगन तो चली गई। लांगुर ने क्या किया, उठाए जोगन के वस्त्र और पहन लिए और एक लिलेहारी का भेष धारण कर लिया। लिलेहारी किससे कहते हैं, किसी को मालूम है? जिनको मालूम हो एक हाथ उठाए, ताली बजाओ भैया के लिए, ताली बजाओ जी। कौन बोलो? योगी? योगी का मोदी? ना, जोगी ना है, मैं बताती हूँ। लिलेहारी, लिलेहारी कहते हैं जो हाथों पर लीला गोते। आजकल भैया बाबू टैटू के में, देखो टैटू के नाम से समझ जाएंगे आप। उस जमाने में शरीर पर लीला गोदी जाती थी। लिलेहारी का भेष धारण करके लांगुर पहुंच गया मैया के दरबार। और फिर उस लांगुर के साथ में क्या क्या हुआ, जरा सभी भक्ति से भजन को ध्यान से सुनिएगा, आएगा। हाँ भैया, मैया के भवन में और मच गया शोर, मैया के भवन में अरे मच गया शोर, और पड़ गई डकैती और पकड़ लिया चोर। और क्या? और महल जनाने में आयो नाम दिया, महल जनाने में आयो नाम दिया। और मैया के भवन में मच गया शोर, पड़ गई डकैती पकड़ लिया पकड़ लिया। अब सुनिए आगे आगे क्या हुआ। भेष बना, इन सबको सुना समझ में आया क्या? भेष बना लिलेहारी, भेष बना लिलेहारी, देवी मैया की आयो नगरिया, मैया की आयो नगरिया, देवी मैया की आयो नगरिया। तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि इस कलयुग में शरीर पर बड़े महंगे महंगे टैटू गुदवाए जाते हैं। उस जमाने में उस लिलेहारी ने लीला गोदने के कितने पैसे मांगे। लीला गोद रही है और क्या पैसे मांग रही है, सुनो। गुदवा लो अरे कोई गुंदना, और कितने पैसे में? और आठाने आठाने में।
की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ये सुनने वाले शब्द हैं, सुनाने वाली बात है, क्योंकि ये जागरण की, मैंने बोला था ये भजन सुनने वाला है, तो ये भजन यहाँ से सुनने का है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब लांगुर ने मेलों में आवाज लगाई, कोई नीलेहारी गुदवालो, तो वहां जितनी भी जोगन थी सब आ गई और कहने लगी रुक जा, एक काम कर, हमारे पूरे शरीर पर तू इस मैया के नाम लिख दे। तो इस भजन में सुनने वाली बात ये है, जिस नाम से हमारा अंग है उसी नाम से मैया का नाम है। मैं बोलती जा रही हूँ, आप सब ध्यान से सुने कि किस अंग पर मैया का कौन सा नाम लिखा गया। सुनिएगा। मेरे शीश पे, ये को मैया, हाँ जी सुनिए। मेरे शीश पे शेरों वाली हो, मेरे शीश पे शेरों वाली, माथे लिख दे तू माता रानी, ओ माथे लिख दे तू माता रानी, और मेरे कानन पे लिख दे काली, हो मेरे कानन पे लिख दे काली, नाक लिख दे नगर कोटवाली, नाक लिख दे नगर कोटवाली, और मेरे हनु पे लिख, हनुमानी क्या होता है? क्या बात है, सबके लिए ताली बजाओ, इनके लिए ताली तो बजा दे करो। हनुमाने थोड़ी, अभी कल परसों हम जागरण कर रहे थे भैया, वहां मैंने यही सवाल पूछा कि हनुमानी क्या होता है, तो एक भैया बैठो वो कह रहा वो हनुमान जी। अरे मैं हनुमान जी ना है, हनुमाने थोड़ी। और मेरे हनु पे लिख हिंगलाज वारी, मेरे हनु पे लिख हिंगलाज वारी, और जाके मनाने आयो ना, ये भजन किस किस को अच्छा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है? जिनको अच्छा लग रहा है दोनों हाथ उठा के और बजा करके ताली, 1 2 3। ठोड़ी तक। अब ठोड़ी का नीचे का अंग का हिस्सा कौन सा है? ठोड़ी से गर्दन। तो देखो जोगन क्या कह रही है, मेरी गर्दन पे गंगा लिख दे, हो मेरी गर्दन पे गंगा लिख दे, छाती लिख दे तू छतरवाली, मेरे पेट पे, हो मेरे पेट पे लिख पतवारी, हो मेरे पेट पे लिख पतवारी, घोटू लिख दे तू घंटा वारी, घोटू लिख दे तू घंटा वारी, घोटू लिख दे तू घंटा वारी। और मेरी पिड़िन पे लिख पार्वती, मेरी पिड़िन पे लिख मां पार्वती, और जाके मनाने आयो ना जरा प्रेम से बोलो, ऐसे नहीं, मैया का नाम जरा जोर से लीजिएगा, जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, माँ शेरों वाली पहाड़ों वाली। अब सुने, जब महलों के अंदर जितनी भी जोगन थी सबके अंगों पर कुछ ना कुछ नाम लिख गए, कुछ के लिख गए, कुछ के रह गए। अंत में किसका नंबर आया? बल्लांगुर की जोगन को नंबर आया। जोगन देखकर कहने लगी
जे लेलेहारी तो कद कांटी से कछु जानी पहचानी लग रही है। सुन, जरा घूंघट हटा करके अपना चेहरा दिखा, तू आई कहाँ से है। लांगुर ने घूंघट नहीं हटाया, दोनों में झगड़ा होने लगा। तो जोगन ने क्या किया, उठाया घूंघट और घूंघट के अंदर घुस गई। देख के बोली, महाराज तुम यहाँ क्यों आए हो? कि मैया के दर्शन करने आया हूँ। तो जब बाकी जोगनों की नजर उस लांगुर के ऊपर पड़ी तो उसको सब पकड़ के ले गई मैया के दरबार। वहां इस मैया ने कचहरी बिठाई और कचहरी बिठा करके उस लांगुर को ऐसी सजा सुनाई, ऐसी सजा कोई आपको या हमको दे दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जरा सुनिए मैया क्या कहने लगी। जोड़ी कचहरी मेरी माँ ने, जोड़ी कचहरी मेरी माँ ने, तब मैया ने हुक्म सुनाओ, और 420 दफा में, 420 दफा में देखो लांगुरिया बंदी बनाओ, और सजा तेरी लांगुरिये ही है, और सजा तेरी लांगुरिये ही है। मैया ने लांगुर को अपने दरबार में सामने खड़ा किया और मैया उससे कहने लगी कि तू आ तो गया है पर तुझे सजा भी ऐसी दूंगी तो जो तू जन्म जन्म तक याद रखेगा। मैया क्या कह रही है, सजा तेरी, और सुन ले लांगुरिये ही है। क्या सजा है लांगुर की? तू रह मैया के सजाने में आयो बोल सच्चे दरबार की। अच्छा बताइए भजन किस किस को अच्छा नहीं लगा? लो ना, अच्छा ही ना लगो, देख लो। आई है मेरी तरफ से 2 भजन और उसके बाद में सुंदर सी झांकी जो रह गई है बाकी। हाँ जी, भी हमारे भैया की एक भजन की फरमाइश थी, माँ पत्थर की राधा प्यारी।